दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे पत्ती के बारे में बात करेंगे जो पालक से 25 गुना ज़्यादा ताकतवर है। पालक से 25 गुना ज़्यादा सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पत्तियाँ कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से लेना है। जब आप आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताए गए विधि के अनुसार, तरीके से अनुसार प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको सारे फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन पत्तियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इन पत्तियों का कोई नुकसान नहीं है। इस पत्ती को आयुर्वेद में सुपर फूड कहा गया है और ये सुपर फूड है। इसे आपको कहीं से खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ये दोस्तों शायद आपके घर के आसपास इसका पेड़ पाया जाता हो। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरिंगा के बारे में, जिसे आप सहजन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे सुरजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसका पाउडर ऑनलाइन खरीदने जाएंगे तो आपको 300 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा, यानी 3,000 रुपए किलो से लेकर 4-5 हजार रुपए किलो तक मिलता है ऑर्गेनिक के नाम पे। जबकि ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोरिंगा बनाम पालक। इसमें सबसे ताकतवर कौन है और कैसे? दोस्तों, मोरिंगा की पत्तियों को पालक की तुलना में सुपर फूड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 100 ग्राम मोरिंगा पाउडर में लगभग 100 ग्राम मोरिंगा पाउडर में लगभग 25 गुना ज्यादा आयरन होता है पालक से, 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है, 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और 9 गुना ज्यादा प्रोटीन, 17 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए इसीलिए दोस्तों, पालक सिर्फ एक सब्जी है और वहीं मोरिंगा एक पूरी मल्टीविटामिन की फैक्ट्री है। इसीलिए इसे मल्टीविटामिन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार प्रयोग करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों ये जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, पालक का पोषण अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है? इसमें ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो किडनी में पथरी के जोखिम को बढ़ा देते हैं और आयरन के अवशोषण को कम कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मोरिंगा में ऑक्सलेट वो बहुत कम होता है, इसीलिए आयरन और कैल्शियम शरीर में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी शरीर में ज्यादा तेजी से अब्जॉर्ब होता है। ये दोनों में अंतर है। अब दोस्तों, मोरिंगा को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? आयुर्वेद के अनुसार चलिए जानते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में मोरिंगा को फुंगू कहा गया है, यानी जिसका अर्थ होता है जो शरीर में तेजी से असर करे। इसे सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूजन भी कम करता है, ब्लड को शुद्ध करता है, इम्यूनिटी को 10 गुना तक बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और 90 प्लस पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और तेजी से शरीर की कमजोरी को दूर करने वाला कहा गया है। इसीलिए मोरिंगा को सुपर फूड कहा गया है। अगर हम इसके चमत्कारी फायदे की बात करें तो 10 सबसे चमत्कारी इसके फायदे हैं। चलिए एक एक करके 10 पहले फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला फायदा है खून की कमी, यानी एनीमिया को तेजी से कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। आपके जॉइंट में पेन है और जॉइंट में कहीं सूजन है तो उसे भी राहत दिलाता है। बालों को असमय झड़ने से रोकता है।
बालों को असमय सफेद होने से भी रोकता है, स्किन ग्लो करता है, डाइजेशन को सुधारता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कैल्शियम के कारण इसमें हड्डियां जो है मजबूत हो जाए हैं, वजन घटाने में भी मदद करता है, थकान और कमजोरी को दूर करता है। अब दोस्तों हम ये फायदे आप समझ गए, मोरिंगा क्यों सुपर फूड कहा जाता है वो भी आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं मोरिंगा का सही समय क्या है, इसे कब लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए। फिर जानेंगे दोस्तों किसे मोरिंगा नहीं लेना है और मोरिंगा लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। दोस्तों मोरिंगा आप कई तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप खा सके तो मोरिंगा की पत्तियां ऐसे लेके आप खा सकते हैं। मोरिंगा की पत्ती लीजिए, उसे धुल लीजिए, धुलने के बाद सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं खा पाते हैं, तो कितनी खाना है, अगर आप इस तरीके से खाना चाहते हैं तो जितना आपका वजन है, जैसे आपका वजन कितना है 50 किलो है, तो 50 किलो पे कितना लेना है 50 ग्राम। जितना आपका वजन है उस 10 किलो पे 1 ग्राम के हिसाब से आप ले सकते हैं। ताजी पत्तियां ऐसे आप खा सकते हैं। अगर आपको इतने से नुकसान कर रहा है तो आप 5 ले सकते हैं, जैसे इसका आधा ले सकते हैं, 25 ग्राम ले सकते हैं। ये तो हो गया ऐसे कच्ची खाने पे, या इसकी आप चटनी बना के ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है मोरिंगा की पत्ती लीजिए। आप इसे दोस्तों अच्छी तरह से धुल करके धूप में सुखवा दीजिए। अब सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी पत्तियों का पाउडर का आप सेवन करिए। पाउडर का सेवन कैसे करना है? दोस्तों पाउडर का सेवन करना बहुत आसान है। आप दोस्तों आधा कप पानी गर्म करिए, गर्म कर लीजिए, बहुत गर्म ना हो, गर्म करके उसी में 1 चम्मच, आप हमने बताया जितना आपका वजन है, जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 6 ग्राम लेना है, मतलब 10 किलो पे 1 ग्राम लेना है। यही आपका मापक यंत्र हो गया। अगर इतने से आपको गैस बन रही है तो छोटे से शुरुआत करिए, यानी आधे चम्मच से आप शुरुआत करिए, धीरे-धीरे बढ़ा दीजिए। तो उसी पानी में, गुनगुने पानी में मोरिंगा का पाउडर डाल के बढ़िया से मिला देना है। अगर वो पानी ज़्यादा गर्म है तो उस पानी को नॉर्मल होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। जब वो पानी नॉर्मल हो जाए तो उसी में 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। 1 चम्मच शहद मिला करके इसे रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, फर्स्ट क्लास ताकत देगा। अब शहद एनर्जी को तुरंत बढ़ा देता है। अब अगर योगा, प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक खूब जम के करते हैं या जिम जाते हैं तो भी आप ले सकते हैं। लेने के पहले, जिम जाने के पहले भी ले सकते हैं या जिम जाने के बाद भी ले सकते हैं। इस तरह से रोज सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। पाउडर बनाइए और प्रयोग करिए। किसे नहीं लेना है? प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह पे लेना है। अगर आपकी बीपी कम रहती है तो आप कम मात्रा में लीजिए, बहुत अधिक मात्रा में मत लीजिए। दोस्तों मोरिंगा लेने का अगर बेस्ट तरीके की बात करें तो मोरिंगा का पूरा फायदा आप चाहते तो सुबह खाली पेट लें, नाश्ते से पहले लेना सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों ये थी वो पत्ती जो पौष्टिकता में पालक से 25 गुना पीछे छोड़ देती है। अगर आप अगर आप कमजोरी, एनीमिया, बालों का झड़ना या इम्यूनिटी की समस्या से परेशान हैं, तो मोरिंगा आपके लिए प्रकृति का वरदान साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, जितने दिन तक आप मोरिंगा का प्रयोग करेंगे, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाएँगे, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, तली भुनी चीजें, मिठाइयाँ खाना बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी गई जितनी भी चीजें हैं, रिफाइन किए गए तेल से, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और एक नियम अपनाना है। वो नियम क्या है? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यह खाना एकदम हल्का होगा जिससे सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। आपको सुबह गैस, एसिडिटी ना बने, खुल के पेट साफ हो, तभी फायदा करेगा। यानी कि सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, जितने दिन तक मोरिंगा का प्रयोग करना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है।
कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है। इस तरीके से अगर आप मोरिंगा का प्रयोग करेंगे, इन नियमों का पालन करते हुए मोरिंगा का प्रयोग करेंगे, तो मोरिंगा आपके शरीर को निरोगी रखेगा और निरोगी बना भी सकता है। ये सबसे सुपर फूड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर इस तरीके से प्रयोग करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है या आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आपने कभी मोरिंगा का प्रयोग किया है, उसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट मिला है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।